नमस्कार, मैं हूं अंजलि इसवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आइए एक नजर डाल लेते हैं कि आज के एपिसोड में क्या है खास। जानिए कैसे करें पूरे शरीर की कसरत, वो भी कम समय में। पहले करें अपने 6 पैक एब्स के सपने को पूरा। कसरत करने के तो हम आपको अलग अलग तरीके हर हफ्ते ही दिखाते हैं, लेकिन सबसे अच्छी कसरत वो है जिसमें आपके पूरे शरीर की कसरत हो, यानी कि अ होल बॉडी वर्कआउट। तो आज हम आपको बताते हैं कि कैसे कम से कम समय में आप करें अपने पूरे शरीर की कसरत। हाय, मेरा नाम यास्मीन मानक है और मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस सिखाने जा रही हूँ जिनको घर पर ही करके आप फिट रह सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस एक सर्किट के फॉर्म में करी जाएंगी और ये आपकी सारी बॉडी की मसल्स को वर्कआउट कर देंगी। दिस रूटीन विल बर्न लॉट्स ऑफ कैलोरीज एंड ऑल्सो विल गिव यू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेनिफिट। तो शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज से। पहली एक्सरसाइज का नाम है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट विद अ श्रग एंड अ शोल्डर सर्कल। फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज हम खड़े होंगे अपने फीट को शोल्डर से थोड़ा वाइड करके एंड द टोज पॉइंटिंग टू द फ्रंट। टॉर्सो अपराइट, चेस्ट आउट, शोल्डर्स पीछे की तरफ। अब यहाँ से हम जाएंगे एक डीप सिटिंग पोजीशन में अपने नीज को बेंड करते हुए एंड एट द सेम टाइम हम बेंड करेंगे अपने हिप जॉइंट से एज इफ वी आर ट्राइंग टू रीच फॉर द फ्लोर। नाउ व्हेन यू रीच हियर मेक श्योर दैट योर नीज डू नॉट क्रॉस द टो लाइन। अब यहाँ से वापस सीधा स्टार्टिंग पोजीशन पर। Hold it for a second. Now raise your shoulders up towards your ears and circle them back and then down and release. Make sure कि आपका back टेबल टॉप की तरह बिल्कुल flat रहे. We go down, inhale, and as we come up, exhale. This exercise works the lower body as well as the upper body both, and it also raises the heart rate, जिससे होती हैं बहुत सारी कैलोरीज बर्न। अब हम करेंगे अपनी सेकेंड एक्सरसाइज जो कि है पुशअप विद नी टक। बोथ द हैंड्स अंडर द आर्मपिट एंड देन स्लाइटली वाइडर दैन द शोल्डर्स, एब्स टक देम टाइट एंड बैक फ्लैट लाइक अ टेबल टॉप। अब यहाँ से हम अपने चेस्ट को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे एंड देन पुश अप। राइट नी टक करेंगे राइट चेस्ट के पास एंड देन एक्सटेंड। लेफ्ट नी लेफ्ट चेस्ट एंड एक्सटेंड। नीचे जाते हुए सांस लेना है, ऊपर आते हुए छोड़ना है। अब हम करेंगे अपनी थर्ड एक्सरसाइज जो कि है बेंट ओवर रो। ये एक्सरसाइज बैक और बाइसेप्स को टारगेट करेगी। फॉर दिस एक्सरसाइज हम लेंगे एक डंबल्स का पेयर, अपने लेग्स को वाइड करके खड़े होंगे। उसके बाद यू विल बेंड योर नीज और आप आगे झुकेंगे अपने हिप जॉइंट से बेंड होते हुए। इस पोजीशन में ये ध्यान रखना है कि हमारा बैक बिल्कुल फ्लैट रहे, ऊपर की तरह राउंडेड ना रहे। अब यहाँ से आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट और हम अपने एल्बोज को बेंड करते हुए बाहर और ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ पर हम होल्ड करेंगे 1 सेकेंड के लिए एंड देन बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन। तो ब्रीथ आउट जब हम ऊपर जाएंगे और नीचे आते हुए ब्रीथ इन। जब हम ऊपर जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं आपके दोनों एल्बोज 90 डिग्री एंगल पर हो। यहाँ से वापस नीचे स्ट्रेट आर्म। इस एक्सरसाइज को करते हुए अपने स्टमक मसल्स को टक्ड इन करके रखना है सो दैट योर बैक स्टेज फ्लैट। अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है स्क्वाट। ये एक्सरसाइज हमारे हिप्स, लेग्स और थाइज तीनों को वर्कआउट करती है। इसके लिए हम खड़े होंगे अपने फीट थोड़े से शोल्डर से ज्यादा ओपन करके, टोज स्लाइटली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द आउट। अब एब्स और हिप मसल्स को हम टक इन करेंगे और यहाँ से अब हम जाएंगे इन अ डीप सिटिंग पोजीशन। हमें रुकना है जब हमारे थाइज पैरेलल हो जाएंगे फ्लोर के साथ और हमारे घुटने टोज से आगे नहीं जाने चाहिए। अब यहाँ से बैक टू स्टार्टिंग पोजीशन। नीचे जाते हुए सांस लेना है और ऊपर आते हुए सांस छोड़ना है। जब हम नीचे जाएंगे हमें ध्यान रखना है कि हमारा बैक बिल्कुल फ्लैट हो। इस एक्सरसाइज को करते हुए ये ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल सामने की तरफ देखें, अपनी गर्दन नीचे ना गिराएं, बिकॉज उससे आपका बैक राउंड हो सकता है, विच इज अगेन इंजूरियस।
अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है रिवर्स फ्लेक्स लंजेस, और उसके साथ ही हम ऐड करेंगे एक फ्रंट किक। रिवर्स लंज वर्क करेगा हमारे हिप्स, लेग्स और थाइस को, और किक हमारे लेग्स और एब्डोमेन एरिया को। खड़े होंगे हम अपने फीट एक साथ रख के, दोनों हाथों को हम फेस के पास लेकर आएंगे। अब राइट लेग से हम एक जायंट स्टेप लेंगे पीछे की तरफ। अब पीछे वाला घुटना जमीन की तरफ और फिर ऊपर। अब यहाँ से हम करेंगे एक फ्रंट किक और हमारे दोनों हाथ साथ साथ नीचे आ जाएंगे। पीछे जाते हुए सांस लेंगे, एक्सहेल करेंगे, सांस लेंगे और किक करते हुए फिर सांस छोड़ेंगे। यहाँ से हो रहा है लेग्स एंड हिप्स का वर्कआउट, और जब आप किक करेंगे एब्डोमेन का वर्कआउट। किक करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपके एब्स टक्ड इन रहें और बैक थोड़ा सा राउंड रहे। किक जरूरी नहीं है आपको बहुत हाई लेकर जाना है, आप अपने लेवल के हिसाब से किक कर सकते हैं। अगर आप बहुत फ्लेक्सिबल हैं तो आप हाई किक कर सकते हैं, अदरवाइज आप किक को फ्रंट लेवल तक ही रखें। इन सारी एक्सरसाइजेस को आपको 16 रेपिटेशंस में करना है, एंड जस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक, that too with a gap of 1 day. So friends, try these exercises and you'll definitely get the result.